बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें और पुण्य ज़रूर कमाएं। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए astrotak.com पर, मेरे प्रोफाइल पर आइए, सर्विस सेलेक्ट कीजिए, सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। तो मित्रों, अब बात करेंगे आज के विशेष विषय पर कमल नंदलाल के महा उपाय में। और हमारा जो विशेष विषय है वो है पिता का कर्ज चुकाकर पितृदोष मिटाएं और दुर्भाग्य से छुटकारा पाएं। जी हाँ, पिता का कर्ज क्या है? हम तो जीवन भर ही पिता के कर्जदार रहते हैं। लेकिन देखिए, शास्त्र ये कहता है कि 16 ऋणों में से एक ऋण पितृ ऋण भी होता है, यानी कि पिता का ऋण। और ये जो पिता का ऋण होता है ये बृहस्पति के कारण होता है। हर ग्रह, जैसे बुध का ऋण मैंने आपको बताया था इससे एक दिन पहले कि बुध के कारण से बहन का ऋण होता है, चंद्रमा के कारण माता का ऋण होता है, सूर्य के कारण स्वयं ऋण होता है। इसी प्रकार बृहस्पति के कारण पिता का ऋण माना गया है, जैसे हम पितृ ऋण कहते हैं। अब आपको ये भी बता दूं, पितृ ऋण और पितृदोष में फ़र्क होता है। कई कॉल्स आते हैं हमारे ऑफिस में भी, वो पूछते हैं बस पंडित जी आप पितृदोष की शांति करा दीजिए। जबकि पितृदोष है या नहीं है कुंडली में, ये कुंडली तय करती है, ये आप या मैं तय नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ठीक है। और दूसरी बात, विशेष जगह होती है जहाँ पर नारायण नागबली कराई जा सकती है, जहाँ पर विशेष तौर से शास्त्र ऐसा निर्देश देता है, या जहाँ पर प्रेत बाधा शांति कराई जा सकती है। क्योंकि भारत में सिर्फ 2 जगह हैं ऐसी जहाँ प्रेत बाधा शांत कराई जा सकती है। एक है प्रेतशिला गया और दूसरी है प्रेत कुंड सुधाबाई विष्णु पुष्कर। इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो अब हम टॉपिक पर बात करेंगे। पिता का कर्ज चुकाकर पितृदोष मिटाएं और दुर्भाग्य से छुटकारा पाएं। पितृदोष कई प्रकार का होता है। कुंडली की भिन्न भिन्न स्थिति अनुसार जाना जाता है कि किस जातक को पितृदोष है या नहीं है, या पितृऋण है। 2 अलग अलग चीज़ें, ध्यान रखिएगा इस चीज़ की। पितृदोष के कारण व्यक्ति की आर्थिक उन्नति रुक जाती है और पितृऋण तो आपको सोख ही लेता है। ग्रह क्लेश होता है, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाते। अब कारण क्या है? ज्योतिषीय क्या कारण है पिता के कर्ज का, यानी कि पिता के ऋण का? देखिए, कुंडली का नवा भाव जो होता है, नवा घर जो होता है, वो ये बताता है कि व्यक्ति पिछले जन्म में कौन था, कैसा था, क्या पुण्य लेकर आया है, क्या उसने पाप किए हैं, जिसकी वजह से उसको इस जन्म में भुगतना है। यदि कुंडली के नवे भाव में राहु, बुध या शुक्र है तो कुंडली पितृदोष की बनती है और यही पितृ ऋण भी बनाता है। कुंडली के 10वें घर में, 10वें भाव में गुरु के होने को शापित माना जाता है, इसे शापित गुरु कहा जाता है। इसे 7वें घर में गुरु के होने पर आंशिक पितृदोष लगता है, लेकिन उसके कारण से दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज पर। कई ज्योतिष ग्रंथों में पितृदोष का संबंध बृहस्पति से माना गया है। मूलतः गुरु ग्रह पर 2 बुरे ग्रहों के बीच में फंस जाना, यानी कि पाप कर्तरी बना देना, तथा गुरु का 4, 8वें या 12वें घर के अंदर होना, या नीच राशि का होना, या 10वें घर के अंदर होना पितृदोष बनाता है और ये ज़्यादा परेशान करता है। गुरु जनित पितृदोष पिछले, यानी कि पूर्व जन्म में, या हमारे पूर्वज जो हैं बाप दादा परदादा से चला आ रहा है, जो 7 पीढ़ी तक चलेगा। 7 पीढ़ी तक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है। दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें भाव में शुक्र, बुध और राहु की स्थिति होने से गुरुजनित पितृदोष बनता है और पितृ ऋण बनता है। कुटुंब के, अब ये क्यों बनता है, इसके लक्षण क्या हैं? अब लक्षण भी आपको बता देता हूँ, और ये इसका कारण क्या है, क्यों बना है ये, हमसे पिछले जन्म में क्या गलती हुई है, इसके लक्षण और इसके कारण क्या, ये तो मैंने आपको ज्योतिषीय कारण बता दिए। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे कारण क्या होते हैं। देखिए, जब कभी भी कुटुंब में कुल पुरोहित बदल दिया जाए या पुरोहित के साथ में बेइज्जती कर दी जाए, जैसे आजकल के लोग ब्राह्मणों को गाली दे देते हैं, तो ये समझ लीजिएगा 100% आएगा, 100%। तो कुल पुरोहित बदलने पर या
किसी भी पुरोहित का अनादर करने पर, उसको साथ गाली गलौज करने पर गुरु जनित पितृ ऋण बनता है। अपने रीति रिवाज को छोड़कर, उसे न मानकर, श्राद्ध न करने पर और पितृ इत्यादि जितने भी हमारे गण हैं इनका मखौल उड़ाने पर गुरु जनित पितृदोष बनता है। जो लोग धर्म का मखौल बनाते हैं उन पर पितृदोष ये बनता है गुरु जनित। मंदिर या पीपल के वृक्ष को क्षति पहुंचाने पर, जैसे मंदिर को तोड़ने पर, है ना, या किसी भी अपनी ज़मीन पे कोई छोटा मंदिर था, अपन ने अपने फ़ायदे के लिए उस मंदिर को तोड़वा दिया, या पीपल का पेड़ आ गया ज़मीन पर, आपने कटवा दिया, है ना, और वो भी बिना एक प्रोसीजर को अपनाए, तो निश्चित रूप से आएगा, उसे कोई रोक ही नहीं सकता, तो गुरुजनित पितृऋण बनता है। जातक को विशेषकर वृद्धावस्था में कष्ट भोगने पड़ते हैं, यानी कि बुढ़ापा खराब होता है। ऐसे केस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं, बेटा बाप को मारता है, बेटी जो है वो बाप को बेइज्जत करती है, ये गुरुजनित पितृदोष का लक्षण है, बुढ़ापा खराब। और जातक का विशेषकर वृद्धावस्था में, वो आपने देखे ना वो लोग जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, उनकी कुंडली चेक कीजिएगा कभी, आपको गुरु जनित पितृदोष मिलेगा, 100% मिलेगा। जीवन भर संचित पूंजी बेकार चली जाएगी। जो बच्चों पे आपने खर्चा किया है वही बच्चे थूक देते हैं माँ बाप पे। ये होता है गुरु जनित पितृदोष। अब इसका निवारण क्या है? और देखिए, माँ बाप हमारे लिए सर्वोपरि हैं। एक शिक्षा भी दे रहा हूँ इसके अलावा, और मेरा यह काम भी है कि मैं आपको कुछ अच्छा सिखा पाऊँ। देखिए, बुराई तो बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं, लेकिन मैं अपनी संस्कृति का धरोहर आपको दे पाऊँ। इस दुनिया में माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं होता। इस दुनिया में माँ बाप की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। ये ज़रूरी नहीं है कि मंदिर जाइए, लेकिन ये ज़रूरी है कि माँ बाप की सेवा की जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप औपचारिकताएं धर्म की निभाएं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके माँ बाप की हर आज्ञा आपके लिए फरमान हो। अन्यथा ये जो जन्म है ये बेकार है। अगर हम अपने माँ बाप के नहीं हैं तो इस दुनिया में हम किसी के नहीं हो सकते। गुरु से भी बड़ा माता और पिता है। सबसे पहले ईश्वर, ईश्वर के बाद में माता पिता, उसके बाद में गुरुजन। और आजकल तो गुरु होते ही नहीं है ना। आजकल जो है वो थोड़ा अलग तरीके का चल रहा है। शिक्षक मान लीजिए उन्हें, टीचर्स मान लीजिए, गुरु होते ही नहीं है। कलयुग में कभी गुरु नहीं हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। निवारण क्या है इसका? देखिए, निवारण है 5 उपाय जो शास्त्र हमें कहते हैं। रुद्रमल तंत्र शास्त्र कहता है, जबाल उपनिषद कहता है। 7/7 के अंदर इसका जो निर्देश है वो लाल किताब के दोनों अंशों में आया हुआ है। 1942 में भी आया है। रावण संहिता कहती है। इसके अलावा एक विशेष तरीका जो है वो अरुण संहिता भी है। तो अलग अलग तरीके के, कुछ लोग काली किताब भी मानते हैं, लेकिन जो प्रूवन है वो ये 5 शास्त्र हैं। उपाय नंबर 1, कुटुंब के हर व्यक्ति से, प्रत्येक सदस्य से जो आपकी गोत्र का है, उससे धन एकत्रित करें और किसी धर्म स्थल में दान दे दें। और स्पेशली बृहस्पति का कोई मंदिर हो, विष्णु का मंदिर हो या शनि का मंदिर हो। उपाय नंबर 2, ये ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा पैसा लिया जाए। आपने 51 रुपये सबसे ले लेना है, और आपके कुटुंब में चाचा का बेटा, ये जितने भी लोग हैं, ताऊ के बच्चे, है ना, ये सभी जो आपके कुटुंब में हैं। उपाय नंबर 2, घर के निकट स्थित मंदिर में लगातार 43 दिन तक साफ सफाई करनी है। उपाय नंबर 3, घर के पास कहीं पीपल का पेड़ लगाना है और साल भर तक रोज उसको पानी दे करके उसकी देखभाल करनी है। उपाय नंबर 4, किसी ब्राह्मण से अथवा खुद स्वयं 43 दिन तक लगातार गरुड़ पुराण का पाठ करना है। उपाय नंबर 5, और ये जो पाठ आप करेंगे ये दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके करेंगे। उपाय नंबर 5, 8 मुखी, 10 मुखी और 9 मुखी प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष धारण करने आश्वस्त करता हूँ। गुरु जनित पितृ ऋण जो है उससे मुक्ति पाएंगे और 7/7 के अंदर विशेष दुर्भाग्य से छुटकारा पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।